हेलो, नमस्कार दोस्तों। बाबा ने मेरी शादी जबरदस्ती एक तवायफ से करवा दी, जबकि मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वालों में से था। शादी होते ही मैंने सोच लिया था कि शादी की पहली रात ही इस पापन औरत पर बहुत जुल्म करूंगा। फिर जल्द ही वो रात भी आ गई, मगर जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि मेरी नज़र उसकी। मेरे बाबा ने मेरा नाम बड़े ही प्यार से शिव शंकर रखा था, लेकिन सभी लोग मुझे प्यार से शिव कहकर बुलाते थे। मेरी उम्र 28 साल है। मेरे घर में मेरी बहन, मैं, बाबा और माँ रहती हैं। मेरे बाबा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसके बलबूते पर बाबा ने हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और समाज में रहने लायक बनाया। मेरी माँ अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। बचपन में माँ बाबा का इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज से बात करने के साथ साथ हमेशा नजरें झुकाकर बात करना ही सीखा था। एक दिन मैं स्कूल गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। पानी पी ही रहा था कि तभी बड़ी क्लास की दो तीन लड़कियां आईं और उन्होंने मुझसे टक्कर कर दी। मेरा सारा पानी उनकी यूनिफॉर्म पर गिर गया। उनमें से एक लड़की ने आओ देखा ना ताव मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और उन लड़कियों को काफ़ी डांट लगवाई। उनको डांट लगवाने के बाद मैं काफ़ी संतुष्ट था। घर आया तो आदत से मजबूर माँ को पूरी कहानी बता दी, लेकिन हैरत की इंतहा न रही जब माँ मुझसे नाराज हो गई। मैंने जब माँ से पूछा कि वो मुझसे नाराज क्यों है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब माँ ने मुझे समझाया कि माफ़ करना बदला लेने से ज़्यादा बेहतर होता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं बना, बल्कि अगर माफ़ कर देता तो बड़ा बन जाता। 5 क्लास पढ़ने के बाद माँ ने मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। मगर वहाँ एक ऐसा हैरत कर देने वाला किस्सा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। स्कूलों में जहाँ लोग अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए भेजते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सकें, समाज में फैले अंधकार से मुकाबला कर सकें, वहाँ पर हर चीज आम थी। रिश्वत देकर बच्चे बच्चियों को हवस का निशाना बनाने तक का काम था। मेरा तो जैसे भरोसा उठ सा गया था। मैंने माँ को घर आकर बताया तो माँ ने झट से उस स्कूल से मुझे हटा लिया और घर पर ही पढ़ाने लगी। 3 साल तक माँ ने मुझे घर पर ही पढ़ाया और साथ ही साथ बड़ों का आदर करना और भरपूर संस्कार भी दिए। माँ के द्वारा पढ़ाने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसा लड़का रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे खत्म हो गया था। हर एक से तमीज से नज़रें झुकाकर बात करना मेरे संस्कारों का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ़ कर दिया करता था। हालात के मुताबिक मैं खुद को उसी हालात में ढाल लेता था। माँ ने अगर मुझे अच्छी परवरिश दी थी तो बाबा ने भी मेरी काफ़ी मदद की थी। मुझे नरम दिल, शांत और कोमल इंसान बना दिया था। 3 साल माँ के पास पढ़ते हुए गुजरे तो फिर एक दिन स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा और कॉलेज आया
बॉयज कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा नहीं हुई थी जो गलत हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते, कई बार बहुत सी लड़कियों ने ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा हैरानी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जबकि मैं एक लड़का होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए सींच सींच कर कदम रखता था। यूनिवर्सिटी, जहां हुस्न की एक अलग ही दुनिया आबाद होती है। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगा था कि दुनिया का कोई भी हुस्न मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक दिन मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि आखिर सब कहाँ गए। फिलहाल मैं खामोशी से अपनी जगह पर बैठकर अपनी किताबों पर नजरें गड़ाकर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद 3-4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। वो भला की खूबसूरत थीं, मगर आधे अधूरे कपड़े पहने हुए खुद की नुमाइश करती हुई मुझे जहर सी लगीं। मैंने एक नज़र डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वो तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गईं और मुझे गौर से देखने लगीं। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थीं। उनमें से एक लड़की मेरे दाएं तरफ और दूसरी मेरी बाईं तरफ और एक लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरी जान होठों पर आ गई जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू सख्ती से जकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई संबंध है। अभी एक पल ही गुजरा था कि एक लड़की ने झट से अपना फोन निकालकर मेरी तस्वीर निकालने लगी। मैं ये सब देखकर बौखला कर रह गया कि तभी दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिया। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट ने आते ही ये सब मंजर देखा। वो लड़की एकदम मुझसे दूर हो गई और रोने का बहाना करती हुई जल्दी से वहाँ से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जब सब लोग मुझे नफरत भरी नज़रों से देखने लगे, सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक लगता था, अब काम देखो इसके कितने गंदे हैं। ये सभी बातें सुनकर मेरे दिल ने किया कि मैं जमीन के अंदर धंस जाऊं। मेरे लिए ये मरने के बराबर था। मैं बेकसूर होकर, बेगुनाह होकर भी सबकी नफरत का निशाना बना। उस दिन एक बात समझ आई कि आपके अंदर क्या है, लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप बाहर से कैसे हो, लोगों को इस बात से मतलब है। बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने न सिर्फ मेरा भविष्य खराब किया, बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर दिया। मैं बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो जिंदगी ही बदल गई थी। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए थे। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखते थे, जैसे उनको पता लग चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस रहने लगा था। फिर मेरे बाबा और माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि आजमाइश का वक्त है, टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया
मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब एक भूरी आंखों वाली लड़की मास्क लगाए एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा जब एडमिन ने कहा, ये वही लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलिये पर नजर डालकर रह गया, जो पूरी तरह से फुल कपड़ों में थी। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखकर नजरें फेर ली। मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी जब ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब वो लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ की बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने उसको माफ़ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को एक मौका दिया। अगर उस वक्त मैं उसे माफ़ ना करता तो उसका भरोसा उठ जाता और फिर शायद वो अपने सही रास्ते से भटक जाती। मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर तो मेरी आत्मा ही कांप गई जब उसने मुझसे शादी करने को कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं ऑफिस में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई थी, क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। मैं चिंतित होकर इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसको सोचने का कहकर उससे इजाज़त ली और यूनिवर्सिटी से निकल गया। मैं घर पहुंचा तो माँ बाबा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम की नीयत से जैसे ही कमरे में गया, मैंने अभी आंखें बंद ही की थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से वो सब घूमने लगा। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं जैसे ही उठा, मेरी सांसें उखड़ने लगीं। अभी मैं और कुछ सोचता, एकदम माँ की आवाज़ से मैं चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे माँ के पास आ गया। माँ को सारा किस्सा बताया और खामोशी से उनकी सुनने लगा। अभी माँ कुछ कहती कि बाबा परेशानी की हालत में घर आए। माँ और मैं बाबा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से बाबा को बिठाया और उनको पानी दिया, लेकिन बाबा की नज़रें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। मैंने जब बाबा की नज़रों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की, जो बहुत ही खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी थी। कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ी हुई थी, जो मुश्किल से उसे ढके हुए थी। मैंने एक नज़र उसको देखने के बाद बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन बाबा की बात पर हैरत का झटका लगा जब बाबा ने बोला कि पंडित जी को बुलाओ, शादी आज ही होगी। बाबा की बात सुनकर मेरी गुस्से से आंखें लाल हो गईं। मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा, जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थीं और फिर खामोशी से किचन में चली गईं। मैंने बाबा से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? जिस पर बाबा ने मुझे झिझक दिया और बोले, जल्दी से पंडित का इंतजाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपनी दूसरी शादी के लिए पंडित को बुलाने को कह रहा था। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था,
इससे पहले कुछ बोलता, माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा और पंडित जी को बुलाने को कहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं जब माँ का सब्र देखा। माँ ने एक ही बात कही कि वो ईश्वर सब देख रहा है, इसका हिसाब वो खुद करेगा। मैंने सर झुकाकर पास में मौजूद पंडित जी को घर बुला लिया और साथ में कुछ मोहल्ले वालों को भी। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने दूल्हे की जगह मुझे बैठने को कहा और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की को, जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली बार देखा था। मेरी माँ तो हैरानी से बाबा को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से माँ को उस लड़की को तैयार करने को बोला। माँ सर झुकाए हुए जल्दी से उस लड़की को लेकर तैयार करने चली गईं। मैंने बाबा को इनकार करना चाहा, मगर बाबा ने मेरी एक न सुनी। मैं गुस्से में माँ का इंतजार करने लगा, जो उस लड़की के साथ कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम माँ उस लड़की के साथ नीचे आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही पंडित जी ने शादी करवाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे दिल ने किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर बाबा ने धमकी दी थी कि तेरे इनकार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शादी हो चुकी थी। बाबा ने मेरी सुने बगैर मेरी शादी करवा दी थी। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया। मैं तो गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह मैं घर लौटा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब बाबा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और सबको ऊंची आवाज में प्रणाम किया और माँ को नजरों ने तलाशा तो माँ किचन में मिली, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था, जो हल्के से मेकअप में कोई परी सी लग रही थी। मैं अपनी पत्नी को इस कदर देखने में मग्न था कि बाबा की आवाज सुनाई ही ना दी। होश तो तब आया जब बाबा ने जूता मेरे सर पर मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से बाबा को देखने लगा। बाबा ने गुस्से से मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तभी जिंदगी में पहली बार बाबा से ऊंची आवाज में बात की और उनको याद करवाया कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की से करवा दिया। लेकिन बाबा ने जो बताया, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने कहा कि ये मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि बाबा ने मेरी शादी एक तवायफ से करवा दी, जबकि मैं तो कभी गंदी गलियों से गुजरा भी नहीं था। अब तो मैंने सोच लिया था, शादी के बाद इस पापन और नीच औरत पर जुल्म करूंगा। सारा दिन मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और कान साए साए करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहाँ उस लड़की को देखकर मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक न देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से जगा हुआ था तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा न रही। जब जमीन पर नजर पड़ी तो देखा लड़की जमीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका तवायफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया।
मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई। मैं नीचे आया तो वो माँ के साथ किचन में काम कर रही थी। माँ एक जगह बैठी उसे किचन के काम समझा रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर दिमाग में उसका तवायफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वो खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी। एक दिन मैं काम के लिए शहर से बाहर गया। वापस आया तो हैरत की इंतहा न रही जब मुझे घर में वो लड़की नजर ना आई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय माँ के कोई और मौजूद नहीं था। मैंने माँ से पूछना चाहा, मगर मैं शर्म के मारे कुछ भी माँ से पूछ न पाया। सीधा कमरे में चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो वो मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही ये सोच करके वो मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी माँ के पास गया और उनसे जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मेरी बात पर माँ मुझे घूरने लगी और तभी बाबा ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। जब बाबा ने बोला कि वो जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई। कम से कम इस दर्द भरी जिंदगी से तो वो जिंदगी ही बेहतर थी। माँ ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। माँ के देखने पर मेरा डूब कर मर जाने का दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से बाबा की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पता पूछा जहाँ मेरी पत्नी थी, लेकिन बाबा ने बताने से इनकार कर दिया। मैंने बाबा से कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो बाबा ने मुझे कहा कि माफ़ी गलतियों की होती है, जुल्मों की सिर्फ सजा होती है। मैंने सवालिया नज़रों से बाबा की तरफ देखा। जब बाबा ने कहा कि उस लड़की ने जिस कदर तकलीफ झेली है, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने बाबा को देखा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी पत्नी उस गंदी जगह कैसे पहुंची। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मुझे पता चला कि बाबा के दोस्त जो बाबा के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पैसों की जरूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह बेचा जहां से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहां उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए जो बयां नहीं किए जा सकते। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम लड़की ने जो सहा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के बराबर था। मेरे दिल ने किया कि जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर समा जाऊं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हैरत से अपनी आंखों को साफ किया और बाबा से फिर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन बाबा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जुआरी की तरह कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो रो कर गुजार दी। अगले कई दिन तक मेरी यही हालत रही, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने ईश्वर के सामने बैठ गया। जो मुझसे गलती हुई उसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा था। फिर भी मेरे दिल को किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो दिल को सुकून कैसे मिलता।
2 साल मैं ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं मिली थी। अब तो मैं थकने लगा था। आजमाइश थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस बीच यूनिवर्सिटी की वही लड़की दोबारा से मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आई, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह मंदिर जाकर वापस घर आया तो मेरी हैरत से आंखें खुली रह गईं। 2 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी और बाबा एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वो ये थी कि मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। तो मैं हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि वो मुझसे नाराज है और उसकी नाराजगी भी जायज है। सारा दिन वो माँ के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तो तब भी मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी ईश्वर की प्रतिमा को हाथ में लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ दी थी ये कोई नहीं जानता था। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ़ करने की जगह जो कहा, मेरी रूह कांप गई जब उसने कहा कि वो मेरे बाबा से उस वक्त मिली जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके। लेकिन जिस वक्त वो चौराहे पर खड़ी अपनी जान देने जा रही थी, तब बाबा ने उसे बचाया और उससे पूरी बात पूछी। तब बाबा ने उसको तसल्ली दी थी कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा, जिसके सहारे वो भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफी देखकर, मेरा जुनून देखकर वो बिखर गई थी। एक दिन जब वो मेरे जुल्म बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी, तब उसने फैसला किया कि वो रहेगी तो मेरी ही, लेकिन वो यहाँ से चली जाएगी। इस सब में बाबा ने उसकी मदद की और उसे एक महिला आश्रम में पहुँचा दिया। वहाँ वो नौकरी भी करती थी और वहाँ रहती भी थी। 2 साल बाबा ने वहाँ उसका ख्याल रखा और अब जब बाबा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वो मेरी पत्नी को घर वापस ले आए। मैं ये सब सुनकर एक बार फिर घुटनों के बल नीचे गिर गया और उस ईश्वर को लाखों बार धन्यवाद किया जिसने मुझे सही रास्ते पर चलाया और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। शिव शंकर उर्फ शिव अब अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।